मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है मॉम्स वर्ल्ड क्रिएशन। अब मैं आपको एक जो है कार्डिगन की जेब बनाना बताती हूँ, तिरछी वाली। ये मेरा जो है बाईं तरफ का हिस्सा है, कार्डिगन के जो है लेडीज कार्डिगन के बाईं तरफ का हिस्सा है। ये बॉर्डर जा रहा है और ये जेब बनेगी इधर से, इस तरह से तिरछी जेब बनेगी। इसमें मैंने 70 फंदे डाले बॉर्डर सहित, आगे के बॉर्डर के सहित मैंने इसमें 70 फंदे डाले। 70 फंदे ये बुनाई डालने के बाद मैंने जो है थोड़ा सा बुन लिया, 2 अंगुल के करीब बुन लिया। और ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 8 इंच है। 8 इंच के बाद मैं जो है इसकी पॉकेट बनाना शुरू करूंगी। तो पॉकेट बनाने के लिए क्या है, हमें इस साइड से, ये बॉर्डर हमारा इधर है और दूसरी साइड से जो है हमें जो है यहाँ से 22 फंदे रोक लेने हैं। 22 फंदे रोक करके यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे बुनना है। इधर 22 फंदे रोक लूंगी। देखो अभी मैं करके दिखाती हूँ। ये बॉर्डर है, बॉर्डर को बॉर्डर की तरफ बुनेंगे। ये बटन पट्टी वाला बॉर्डर है, इससे बटन लगेगा। और मैं आपको जो है 22 फंदे रोक करके यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 22 फंदे लिए हैं। इसके बाद 22 फंदे रोकने के बाद इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद हमें जो है इसमें 8 फंदे बॉर्डर के बना लेने हैं पॉकेट के। ये 22 फंदे रोक करके ये हमारी सिलाई ऐसे की, हमने 22 फंदे रोक लिए। फिर हम जो है अपनी सिलाई इस तरह से ऐसे घुमा लेंगे स्वेटर को पूरा। अब ये है हम ये बॉर्डर बनाएंगे हम 8 फंदों का, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। ये 8 फंदों का हमें वो बनाना है। अब क्या हुआ, जब सादा आएगा तो ये यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे, मतलब फंदा घटा देंगे। ये बॉर्डर के बाद तुरंत 1 फंदा हम घटा देंगे ताकि हमें जो है पॉकेट का ढलाना शुरू हो जाएगा। अब ये पूरी सिलाई ऐसी बुननी है, यहाँ तक बुनना है, आगे वाले बॉर्डर तक बनानी है। अभी यहाँ से हमने बॉर्डर बनाया, सारा बनते हुए लाए। अब आगे हमारे बटन पट्टी वाला बॉर्डर आ गया। हमें इसका बटन पट्टी वाला बॉर्डर बनाना है इस तरह से। पलट करके अब ये बॉर्डर बनते हुए हमें यहाँ तक फिर बनाना है। यही से हमें वापिस करनी है। ये हमें 22 फंदे रोक देने हैं अभी। अब जब तक बनाने हैं, पूरी सिलाई यहाँ से यहाँ तक बना ली, बॉर्डर भी बना लिया। उसके बाद हमें 22 फंदे फिर छोड़ देने हैं। इसको बनाना ही नहीं है। जब हमारी पूरी पॉकेट में बन जाए तब हमें इसको नहीं बनाना। इसके बाद हमें फिर इसका बॉर्डर शुरू करना है। ये पॉकेट वाला बॉर्डर है। ये पहला फंदा ऐसे उतार लो और ये पॉकेट वाला बॉर्डर ये बना लो। फिर बॉर्डर के बाद, पॉकेट वाले बॉर्डर के बाद तुरंत हमें 1 फंदा घटाना। हर एक बार सीधी सिलाई पे हमें 1 फंदा घटाना होगा। जैसे ये बॉर्डर पूरा हो गया, अब ये 2 फंदों का हम 1 फंदा कर देंगे। ये हमें हर एक सीधी पूरी जैसे बॉर्डर बनते हुए लाएंगे, हर एक सीधी सिलाई पे हमें यहाँ पर 1 फंदा घटाना है। जब तक ये हमारे 22 फंदे बॉर्डर के, ये 22 फंदे ना रह जाए, वो ये मतलब 22 फंदे में छोड़ के हमें बॉर्डर की लंबाई तक बनाना है। ठीक है, बना के दिखाती हूँ मुझे पॉकेट। अब हम पॉकेट की लंबाई कितनी करनी है उतनी बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जब हमने यहाँ पे 22 फंदे रोके थे और उसके बाद इन्हें तो यहीं पर छोड़ दिया हमने। फिर हमने बॉर्डर बुनते हुए ये सादा बुनते लाए। और अच्छा, बॉर्डर के बाद ये ध्यान रखने वाली बात है, बॉर्डर के बाद 1 फंदा घटेगा हर सीधी सिलाई पे। 1 फंदा घटता चला जाएगा तो इसलिए ये जेब का आकार बन जाएगा, जेब की शेप आ जाएगी पूरी। और जब हर एक सीधी सिलाई पे फंदे घटेंगे, जब हमारे फंदे 15 रह जाएं, इधर बॉर्डर के छूट गए, जेब के बॉर्डर छोड़ना पड़ेगा, इधर से इसका पर्दे का बॉर्डर छोड़ के बीच में 15 फंदे रह जाएं तो हमें इस जेब को रोक देना है। और अपना हाथ डाल के देखो, जितना हमारे हाथ डाल के आ जाता है उसे कर लो।
उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाले फंदे जो बचे हैं, इन फंदों को हमें जो है दूसरी ऊन जोड़नी है। और उसके बाद एक फंदा बढ़ाते हुए लाना है। जैसे हमारे पर्दे में 70 फंदे थे नीचे, तो एक फंदा बढ़ाना है। जब हमारे इन फंदों को और इस सिलाई के फंदों को मिला के 70 फंदे हो जाएं, तो हमें इनको एक जोड़ देना है। तो हमें पहले इसके बराबर बुनते हुए लाना है, एक फंदा बढ़ाते हुए, और हमारे 70 फंदे हो जाएं। कि हमारे पूरे पर्दे में 70 फंदे थे, हमें पूरे 70 फंदे करने हैं और एक फंदा बढ़ाना है। इतना करके दिखाते हैं मैं। पहले शुरू कर देती हूँ कैसे हमें शुरू करना है। इसमें फंदा गांठ लगा के इसमें ये उल्टी सिलाई आई। अब हमें उल्टी सिलाई पर, हर एक उल्टी सिलाई पर बनाना है। इसमें हमें अब इसी सिलाई से बुन लेंगे हम, और दूसरी ऊन जोड़ लेंगे। ये ऊन तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे और हमें दूसरी ऊन जोड़ लेंगे। दूसरी ऊन जोड़ करके इस साइड में हमें एक फंदा बढ़ाना है। उल्टी सिलाई पर, हर एक उल्टी सिलाई पे एक फंदा बढ़ाना है। अब मैं उल्टी सिलाई यहाँ पर आती है, तब दिखाती हूँ। मैंने ये सीधी सिलाई पूरी करी, और पूरी होने के बाद जब हम उल्टी सिलाई पर आएंगे, फिर हमें क्या करना है, एक फंदा, अब हमें इसको पलट लेना है। अब हमें इस वाले को नहीं बुनना, ये बड़ा वाला पर्दा नहीं बुनना है, ये छोटे वाले पर्दे को इसके बराबर बुनना है। तो क्या करना है, अब उल्टी सिलाई आ गई। अब उल्टी सिलाई पे क्या करेंगे, एक फंदा फिर बढ़ा देंगे। जितनी बार हमारी उल्टी सिलाई आएगी बुन करके बढ़ा दें। आप जैसे बढ़ाते हो, मैं तो बुन करके बढ़ाती हूँ इस तरह से। जैसे बुन करके बढ़ाओ तो ज्यादा बेहतर है। और फिर पूरी सिलाई फिर डालती हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक बार और बताऊंगी आपको, ध्यान से देखना। देखिए एक बार और देखिए, जब मैं सीधी सिलाई करके ला रहे थे, इसको फिर पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद हम इसको पलट लेंगे, और पलटने के बाद इस पर्दे में एक फंदा बढ़ा देंगे। क्योंकि हमारे फंदे इस वाले पर्दे में घटे थे तो कम हो गए। अब इसे बढ़ा के हमको जो है फंदे बढ़ा करके पूरे 70 फंदे कर लेंगे। ये हर एक उल्टी सिलाई पे एक ही फंदा बढ़ाना है, और जब 70 फंदे पूरे हो जाए और उसके बाद लंबाई हो जाए, उसके बाद दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से बनाना है। लंबाई पूरी करने के बाद दिखाती हूँ। जब इस वाले देखो, फिर हमारे 22 फंदे हमने छोड़े थे, उसको सिलाई में कर करके हम इसको बुन लेते हैं। और इधर से एक साइड से एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। इसमें बॉर्डर के बाद एक फंदा घटाया था, और इस वाले हिस्से में एक के बाद मतलब हर एक मतलब इस साइड में एक फंदा बढ़ेगा। और जब हमारे फंदे मतलब जब हमारे नीचे 70 फंदे थे, ऊपर भी हमारे सिर्फ 70 फंदे हो जाए, तो और इसकी लंबाई पूरी बराबर हो जाए, जितनी लंबाई इसकी है इतनी लंबाई इसकी हो जाए हमारी। उसके बाद हम सारे फंदों को एक साथ मिला लेंगे। मिलाने के बाद जितने हमारे पर्दे की लंबाई है, जितने हमारे पिछले पर्दे की हमें लंबाई करनी है, उसके बाद लंबा करके मुड्डे छिल जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अब आगे ऊपर वाला पर्दा आगे को मिला देते हैं, जैसे पर्दा बनना है इस तरह से। और इसमें जो है अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉकेट को जिस तरह से हमें तैयार करना है वो मैं आपको भी बताऊंगी। जब हमारी जेब बन जाए तो हम क्या करेंगे, पीछे से, ये तो हमारा सीधा साइड है, हमें पीछे से 3 उंगल छोड़ करके, बॉर्डर से 3 उंगल छोड़ करके हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक फंदे उठाने। यहाँ इस बॉर्डर से लेकर यहाँ तक फंदे उठा के, और फंदे उठा के हमें इस साइड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरा बुनना है। ये जेब के बराबर सादा बुनना है। जैसे मैं भी दिखाती हूँ मैंने कैसे। ये तो सीधी तरफ है, हमें फंदे उल्टी तरफ से उठाने हैं। जैसे हमने फंदे उल्टी तरफ से उठाए, और अंदर साइड में हमने उल्टा बुना और बाहर की साइड में हमने सीधा बुना। और हमने सीधे बुनते हुए जैसे हमने ये यहाँ से लेके, ये मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक फंदे उठाए,
अब मैंने इसको देखो, अभी इस जेब के बाद हमारी जेब यहाँ तक है, पॉकेट यहाँ तक आ रही है, तो हमें यहाँ तक हमें इसे बुन लेना है दोनों। तो क्या हुआ, अब हमें बुनने के बाद ये तो हमारा पीस इस तरह का बन जाएगा, अलग सा पीस बन जाएगा। इतना बड़ा पीस बनाएंगे तो फिर हमें यहाँ से, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करी है। फिर सिलाई में इसकी ऐसे करूंगी, ये सुई से हम जो सादा सिलते हैं, आराम से धीरे धीरे मतलब झोल ले आए, और फिर इस साइड में ऐसे सिल लो, और सिलने के बाद फिर ये इस साइड से भी सिल लो। तो हमें जो है तीनों, ये तरफ से फंदे उठाए, दूसरी तरफ से सिला, ऊपर से भी सिल लेते हैं और साइड से भी सिल लेंगे। सब सिलने के बाद फिर देखते हैं, मैं दिखाती हूँ हमारी जेब कैसे हो जाती है। देखो इधर मैंने सिल लिया है ये पूरा, इधर से भी सिल लिया, इधर से भी सिल लिया और इधर से भी सिल लिया। और ये सिलने के बाद फिर देखो हमारी जेब इस तरह से आएगी। अब ये हाथ डालने के बाद ये पूरा हाथ आ रहा है, ये हमारी जेब इस तरह से आएगी। तो ये हमारी तिरछी जेब बन जाती है। जैसे हमने इसको करा है वैसे हम दूसरी वाली पॉकेट को भी ऐसे इस तरह से कर लेंगे। ये सीधी साइड में ऐसा है और उल्टी साइड में ये इस तरह से आ जाएगा। ये डबल यहाँ से लेके इतनी बड़ी। थैंक यू।